Hey all! So, if you have seen this face for the very first time, then hi, I'm Lavanya, and today I'm back with lecture Electricity. That's part 4, and it is meant for class ninth. So, first of all, कैसे हैं आप लोग? How are you people doing? How are your studies going? Yes, I hope they are going fantastically well. And if not, work hard and then it will go fantastically well. Yes or no, everyone? So, without much ado, let us start with our lecture. Let's not waste your time, it's very precious. But, first of all, let's get some positive vibes. And today's quote is Success isn't overnight, it's when every day you get a little better than before. It adds up. It was a simple quote. I hope everybody understood the meaning. But still I'll explain it. सक्सेस किसी को भी एक रात में नहीं मिलती, ठीक है. दैट मीन्स इंस्टेंटली नहीं आ जाती. ऐसा नहीं होता आज हमने कोई काम किया एंड वी सक्सीडेड इन दैट. यू वॉन्ट to do something, then you need extremely hard work, doing extreme hard work and a thorough level of practice. तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है. इट टेक्स टाइम. सक्सेस टेक्स टाइम. एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर देन येस्टरडे. कल से आप थोड़े से और इम्प्रूव करते हैं. देन एवरी डे यू स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड इट एड्स अप and you succeed in whatever mission or whatever goals you have chalked off for yourself. Let's start then. We have got too much energetic today and I feel too much energetic today, whatever it is. Let's see what is today's goal. Before that, I'm going to switch off my camera to avoid distractions. Okay, just concentrate on the lecture. My voice will guide you. And please get ready with a copy and a pen. If you are new to my channel, please, before attending any lecture, just sit with a copy and a pen. Just keep noting down all the important points, then only it will, you will have some benefit. So yes, I hope I'm clearly audible, everyone. So today's goal is, that means today what we are going to discuss, today's topics, it is folding and stretching of wire. Effect on resistance. What is the effect on resistance if we fold or we stretch the wire? ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आर देयर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो हाउ इज द जोश एवरीवन? जैसा कि मैंने बोला, आज मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है. सो आई होप आप लोगों को भी एनर्जेटिक फील हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसे फील करिए, तभी हम लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं ना फुल जोश के साथ. हाउ इज़ द जोश? माई जोश इज़ वेरी हाई. आई होप द सेम फॉर यू. लेट्स स्टार्ट. सो केस 1 फॉर टुडे इज़ फोल्डिंग. इफ़ द वायर इज़ फोल्डेड टू डबल. अगर एक वायर को हम उसी के ऊपर फोल्ड कर देते हैं, डबल फोल्ड कर देते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है. सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट. ठीक है, देखो अब R1 मैंने किसको लिया है? इनिशियल रेजिस्टेंस को. इनिशियल रेजिस्टेंस भी R1. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो L1 बाई A1, वेयर L1 इज द इनिशियल लेंथ, A1 इज द इनिशियल एरिया. क्लियर है एकदम? R2 क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस, फोल्ड करने के बाद का रेजिस्टेंस. फॉर्मूला क्या होगा? रो L2 इज योर फाइनल लेंथ एंड दिस विल बी A2. एक मिनट, ये A2 है, ठीक है. A2 इज योर फाइनल एरिया, फोल्ड करने के बाद का एरिया. अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैंने एक वायर को उसके ऊपर ही दोबारा फोल्ड किया तो क्या उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी? ठीक है, अगर उसकी लेंथ ये है, L है अगर उसकी लेंथ, तो क्या ये L/2 नहीं हो जाएगी? हाफ हो जाएगी कि नहीं? उसी के ऊपर हमने फोल्ड किया है वायर को. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ. और एरिया क्या हो जाएगी? देखो,
उसी के ऊपर फोल्ड करेंगे तो वायर मोटा नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? दिख रहा है सबको? तो एरिया क्या हो जाएगी? डबल। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? पहले इतनी लेंथ कैसे हाफ हो गई? हमने वायर को फोल्ड कर दिया उसी के ऊपर दोबारा, तो इट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल लेंथ, एरिया विल बी डबल ऑफ द इनिशियल एरिया। इज दैट क्लियर? क्यों हो रहा है? क्योंकि मोटा हो जाएगा ना वायर दोबारा फोल्ड करने से। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अगर मैं कहूँ L2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ L1, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। A2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A1, डबल ऑफ A1, ठीक है। क्लियर एवरीवन? अब अगर हमें लिखना हो R2 का फॉर्मूला तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे सब लोग। R2 इज इक्वल्स टू रो, L1 की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी, L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? L1/2। लो लिख दिया L1/2। और A2 की जगह क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ A1। समझ में आया सबको? R2 कैसे आया? L2 की जगह लिख दिया L1/2 और A2 की जगह लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ A1, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा? R2 रो तो विल बी रिमेन द सेम, L1 वहीं का वहीं, ये क्या आ जाएगा? 4A1, 2 × 2 इज़ 4, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना। नाउ आई विल राइट R2 इज इक्वल्स टू 1/4 रो L1/A1, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? क्या किया मैंने? बस कुछ नहीं किया, बस 1/4 को अलग से लिख दिया और बाकी को मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। डन एवरीवन? अब कितने बच्चों को ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो कुछ और नहीं बल्कि R1 ही है? कैन यू सी दैट एवरीवन? R1 है कि नहीं? तो कैन यू से दैट R2 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ R1? इज दैट क्लियर एवरीवन? R2 क्या है? 1/4 टाइम्स ऑफ R1। आई बात समझ में सबको? इज दैट क्लियर एवरीवन? कैन यू सी दैट R2 इज इक्वल्स टू, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ, R2 इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ R1। ये कंडीशन कब अप्लाई हुई? जब वायर को हाफ फोल्ड कर दिया गया था। माइंड इट, हाफ फोल्ड कर दिया गया था, तब 1/4 हो गई उसकी रेजिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसे, जस्ट अ सेकेंड, आई एम इरेजिंग दिस। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसे 3 टाइम्स फोल्ड करना है, कॉमन सेंस यूज़ करके बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर मुझे हाफ फोल्ड करना था, रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। अगर मुझे अगर मैं ट्रिपल टाइम्स फोल्ड करूँ, 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस? 1/9 ऑफ R1, ठीक है ना। 4 टाइम्स फोल्ड करूँ तो 1/16 ऑफ R1। स्क्वायर हो जा रहा है कि नहीं एवरीवन? 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? अगले केस की तरफ बढ़े। इजी था ना? यस, अगला वाला भी इजी है। केस 2 इज स्ट्रेचिंग। इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल, सो वी कम टू द नेक्स्ट केस। चलो अब हमें क्या करना है? फिर से वैसे ही लिखना है R1 R2। R1 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक। L2 A2 A1 A2 सबको समझ में आ गया? L1 A1 मतलब समझ में आ गया। अब देखो स्ट्रेचिंग हो रही है। व्हाट इज इट? इट इज गेटिंग स्ट्रेच्ड। स्ट्रेचिंग में क्या होता है? देखो, अगर ये L लेंथ है इनिशियल, स्ट्रेच टू डबल, उसको खींच के डबल कर दिया, स्ट्रेचिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन?
तो क्या अगर मेरा वायर इतना मोटा था तो खींचने से पतला नहीं हो जाएगा? च्युइंगम, एक च्युइंगम का एग्जाम्पल लो, खुद सोचो, च्युइंगम का एग्जाम्पल लो एवरीवन। अगर हम च्युइंगम को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी एरिया कम हो जाती है, रेडियस कम हो जाता है ना, पतला सा हो जाता है खींचने पे, और लेंथ बढ़ जाती है। आया सबको समझ में एवरीवन? सो वी कैन से कि L2 क्या हो जाएगा, जो बाद की लेंथ होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी L1 के। L2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है, लेंथ तो बड़ी होनी है, स्ट्रेचिंग है तो। एरिया क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी कि नहीं? कितना समझ में आया? आया सबको? च्युइंगम का एग्जाम्पल लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, खींचने से एरिया कम हो जाती है, पतला सा हो जाता है च्युइंगम, है कि नहीं? चलो अब R2 लिखें पहले की तरह, रो L1 की जगह 2 टाइम्स ऑफ 1 मिनट। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, कर दें? चलो, सो वी आर गोइंग टू राइट R2 रो L1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। A1 की जगह क्या हो जाएगा, A2 की जगह A1/2, है ना। तो ये 2 और ये 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, रो 4 L1/A1। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ कि मैं फिर से समझाऊं। ये वाला 2 नीचे डिवाइड में था, ऊपर चला गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? फिर से लिख रहे हैं, चलो नो प्रॉब्लम, दोबारा करते हैं, कुछ नहीं होता, है ना। R2 रो L1 की जगह स्ट्रेचिंग से लेंथ डबल हो गई, 2 टाइम्स ऑफ L1। इतना तक तो सबको समझ में आता है, तो वैल्यू सिर्फ मैंने रखी है सबकी, है ना। अब देखो ये 2 डिवाइड हो रहा है, A1 से नीचे डिवाइड हो रहा है, A1 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा एवरीवन? इतना तो मैथ सबने किया है। 4 रो L1/A1, फिर से मैंने 4 को बाहर ले लिया, अगर 4 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो रो L1/A1, ये रो L1/A1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। कैन वी से दैट R2 is equals to 4 times of R1? Is that clear everyone? वैसा ही केस है यार, कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है बस। क्लियर एवरीवन? आया सबको समझ में? शुड बी प्रोसीड? एक सेकेंड, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। चलो इसको मैं इरेज कर दूँ। चलो, अगर मैं वायर को डबल स्ट्रेच कर रही हूँ तो ये आंसर आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जा रहा है। अगर मैं इंटू 3 कर दूँ, 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दूँ वायर को, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ R1। 4 टाइम्स कर दूँ तो 16 टाइम्स ऑफ R1। 5 टाइम्स कर दूँ तो, चलो जल्दी जल्दी बताओ, 5 टाइम्स कर दूँ तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर इज 25 टाइम्स ऑफ R1। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। सो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, न्यूमेरिकल टाइम। चलो अब प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक एंड अ पेन। इज एवरीवन रेडी? एक नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाएं। आपको ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सिर्फ मुझे देखते नहीं रहना है, ठीक है। चलो, सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स। चलो, अब यहाँ एक रूल है, सब लोग अभी पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, जल्दी से पॉज एंड ट्राई, आई एम वेटिंग। अपने से ट्राई करेंगे, देन आफ्टर दैट आई विल डू इट एंड यू विल मैच योर आंसर्स, ठीक है एवरीबडी? सबने किया ट्राई? चलो अब हम करते हैं, हम कर रहे हैं, चलो।
Calculate the resistance of a copper wire of length 1 meter. Length क्या है 1 meter. Area of cross section is this. Okay. Resistivity is this. सिंपल है यार, फॉर्मूला बेस्ड. कर सकते हैं कि नहीं सब लोग? फॉर्मूला अब तक तो सबको याद हो गया होगा. मैं 5 से 6 बार लिख चुकी हूँ फॉर्मूला. तो इसमें तो L1 नाम का कुछ है नहीं, एक ही लेंथ है, एक ही एरिया है. लगा लिया सबने? कर लिया? मैं करूँ? अच्छा, सॉल्व भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? ठीक है, चलो. एनीवेज, व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी? रो इज रेजिस्टिविटी. पता है कि नहीं सबको? लास्ट लेक्चर में हुआ था, किया था हमने. -18 और लेंथ की वैल्यू है 1. एरिया है 2 mm². ध्यान रहे, एरिया आपको मीटर्स में रखनी है. मीटर स्क्वायर है. तो हम रखेंगे 2 × 10⁻⁻6. मैंने सिंपल कन्वर्जन किया है. किसी को इसमें डाउट नहीं है ना? ये डिस्कस कर चुके थे हम. चलो. सो योर आंसर विल बी 0.85 × 10⁻⁻2 ohms. कितनों का मैच कर गया? कितनों का सही है? जल्दी बताओ. क्विक एवरीवन. डन. बढ़े आगे. चलो नेक्स्ट. एक पेज मैंने एक्स्ट्रा दिया था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ये तो सब लोग अपने से करेंगे. कम ऑन, क्विक, ट्राई इट एवरीवन. 6 ohm रेजिस्टेंस डबल्ड बाय फोल्डिंग. सबको दिख रहा है कि ये फोल्डिंग है, स्ट्रेचिंग नहीं है. इट्स डबल्ड बाय फोल्डिंग. कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस. चलो यार जल्दी करो. कम ऑन. डबल्ड बाय फोल्डिंग. So R2 will be 1/4 times of R1. What is R1? So 6/4. 3/2. 1.5. आई बात समझ में? चलो इजी था यार, फॉर्मूला बेस्ड. स्ट्रेच्ड 1 ohm. ओम की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. OHM. इट्स ओम. It's not ohm, it's ohm. 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 थोड़ा और सुंदर राइटिंग में. ठीक है. Stretch to double. What is the new resistance? R2 is equals to how many times? 4 times of R1. So 4 into 1 ohm. It will be 4 ohm. ठीक है, आ गया है सबका एवरीवन? ठीक है ना? इन सब क्वेश्चंस में तो डाउट नहीं है अभी तक किसी में भी? इजी था, अभी अभी किया है. चलो नेक्स्ट. फिर से वहीं आ गए क्या? कम ऑन, डू दिस वन. 2 wires of same material, same length, radius R1 and R2. Compare their resistances and resistivities. Come on, do it quickly यार. चलो सब लोग. बहुत इजी क्वेश्चन है. सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, रेडियस अलग अलग है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटीज़ आप निकाल सकते हैं. पॉज एंड ट्राई. इसको तो पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं है यार, तुरंत ही हो जाएगा. चलो. सो R1 विल बी, दिस इज़ रेडियस ना. अब देखो रेडियस को ना स्मॉल r कर देना यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है, कैपिटल R1. सो रो L1/A1, ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा. रेडियस अलग अलग है तो एरिया अलग अलग रहेगी, लेंथ सेम रहेगी. तो एक काम करते हैं, हम इसको L1 L2 हटा देते हैं, लेंथ ही रहने देते हैं. और एरिया की जगह हम क्या करेंगे? पाई R². क्यों किया मैंने? कितनों को समझ में आया? सर्कुलर डायमीटर सर्कुलर रहता है ना. वायर कैसा रहता है? सिलेंडर शेप में सर्कुलर है कि नहीं?
सर्कल की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। और मैंने बोला था कि रेडियस को स्मॉल आर मान लेना बिकॉज रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। ठीक है, तो ऐसे ही R1 हुआ, इसी तरह आप R2 भी लिख सकते हैं। रो L, अब L1 L2 नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वाई? बिकॉज द लेंथ इज सेम, रेजिस्टिविटीज विल बी सेम। क्यों? चलो इससे पता चलेगा कि कितने लोगों ने पुराने लेक्चर्स रिवाइज किए हैं। क्यों रेजिस्टिविटी सेम है? वाई? बिकॉज सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल दिख रहा है कि नहीं, सेम मटेरियल, इसीलिए रेजिस्टिविटी सेम है। एज सिंपल एज दैट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन्स। हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज इफ रेडियस इज डबल्ड बट लेंथ रिमेन्स सेम? रेडियस डबल हुआ है, एरिया डबल नहीं हुआ। ध्यान दे इस बात पे, ध्यान से देखो। क्या डबल हुआ है? रेडियस डबल हुआ है, लेंथ सेम है, एरिया डबल नहीं हुआ है, रेडियस इज डबल्ड। चलो मैं ही करती हूँ इसे। तो R2 क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ R2। रो लेंथ रिमेन्स द सेम, तो लेंथ तो L ही रहेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। R2 इज इक्वल्स टू रो, L इज रिमेनिंग द सेम, तो L का कुछ करना नहीं हमको। एरिया, रेडियस डबल हो गया है, तो करते हैं पाई आर। आर की जगह क्या लिख देंगे? 2R, 2R का स्क्वायर। ठीक है ना, यही तो होता है, रेडियस डबल हुआ है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही थी कि रेडियस डबल हुआ है। पाई 4R स्क्वायर। बताओ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा? तो अगर ये पाई आर स्क्वायर था तो हम इसको मानते थे, एक सेकेंड, अगर ये पाई आर स्क्वायर होता था, R1 का स्क्वायर, तो हम इसको मानते थे रेजिस्टेंस 1। लेकिन अब ये क्या हो गया है? 4R का स्क्वायर, तो हम इसको क्या मानेंगे? R1/4। आई बात समझ में एवरीवन? यस और नो एवरीवन? ठीक है ना, आगे बढ़े। लेट्स मूव अहेड। ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है ना क्वेश्चन। एनीवे चलो, पॉज एंड ट्राई एवरीवन, pause and try. Copper wire has diameter 0.5 millimeters, resistivity this, raised to power 18 meter. ठीक है, what is the length of the wire to make its resistance 10 ohm? That means resistance has to be kept fixed. How much resistance will change if the diameter is doubled? रेजिस्टेंस कितना बदलेगा अगर डायमीटर को डबल किया गया है? माइंड इट, इस बार डायमीटर डबल हुआ है। एक काम करते हैं, क्यों ना इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे दें? क्या कहते हो एवरीवन? छोड़ दें इस क्वेश्चन को, होमवर्क दे दें? ओके, so write down the answer in the comment section below. I'm giving it as a homework. Let's proceed to the next question. When potential difference of 2 volt is applied across the ends of a wire 5 meter in length, current of 1 ampere flows through it. Potential दिया है, length दिया है, current दिया है. Calculate resistance per unit length of the wire. Can we just simply find out the resistance? Rho L by A. बाकी वैल्यूज तो दी हुई हैं, आई थिंक रो की वैल्यू नहीं दी है. कैन वी डू इट बाय रो एल बाई ए? क्या हम कर सकते हैं रो एल बाई ए से? वी आर नॉट गिवन द एरिया, we are not given the resistivity. That means we cannot use this formula. Simply we cannot. और कौन सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का?
एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे, V इज इक्वल्स टू आई आर. रिमेंबर एवरीवन, एक मैजिकल फॉर्मूला और था, उसी का हम यूज़ करेंगे. इसमें हमें वोल्ट भी दिया हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और हमें करंट भी दिया हुआ है. दैट मीन्स वी कैन ईजिली यूज दिस फॉर्मूला. V इज इक्वल्स टू आई आर. आर को अगर मैं इस साइड छोड़ दूँ तो इट विल बी V बाई आई. V बाई आई. What is the potential difference? 2 volt and current is 1 ampere. So 2 by 1 is simply 2. That means resistance is 2 ohm. But it is not asking the resistance. It is asking the resistance per unit length. Per unit length. What does it mean? Resistance per unit length means resistance divided by length. What is your resistance? 2 ohm. What is your length? 5 meter. That means it will come to be, just a second, 0.4. यही आएगा ना, 0.4 ohm per meter. This will be the unit, ohm per meter. ये वाली यूनिट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है. ध्यान से देखेंगे, रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. अ मोस्ट प्रोबेबल मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ यू विल मेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर. अब हमें 2 मीटर अगर लेंथ दी है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि फॉर 5 मीटर लेंथ, जब हमें 5 मीटर की लेंथ दी थी तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आई थी 2 ओम. तो अगर हमें 2 मीटर की लेंथ दी है तो रेजिस्टेंस क्या आएगी? सिंपली 2 by 5 into 2. We will solve and we will get the answer as 4 by 5.8 ohm. सिंपल. यूनिटरी मेथड लगाया हमने. 5 का हमको पता था 2 ओम, तो 2 मीटर की नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं. 2 by 5 into 2, that is 4 by 5 or 0.8 ohm. What is the next part? Resistance across the ends of the wire if it is doubled in length. अगर डबल कर दिया गया है लेंथ में तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? We don't have more pages, so I am erasing it. लेंथ डबल कर दी गई है, that means it is stretched. अगर लेंथ डबल कर दी गई है तो छुपा हुआ मतलब क्या है कि इसको स्ट्रेच कर दिया गया है. अगर स्ट्रेच कर दिया गया है तो 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस के. तो 4 टाइम्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 2, तो इट विल बी 8 ओम. आई बात समझ में एवरीवन? इजी था ये तो, 8 ओम वाला. ये तो हम कर चुके हैं. फोल्डिंग, स्ट्रेचिंग, छुपा के भी दे सकता है. इट कुड बी हिडन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि लेंथ इज़ डबल्ड. तो आपको समझना होगा कि स्ट्रेचिंग कराई गई है तभी लेंथ डबल हुई है. येस और नो एवरीवन? एकदम एग्जैक्टली हो सकता है कट कॉपी पेस्ट ना दे कि फोल्डेड है, स्ट्रेच्ड है. हो सकता है आपको पता करना हो कि फोल्डेड है या स्ट्रेच्ड है, डबल हुआ या ट्रिपल हुआ है, रेडियस बढ़ा है या लेंथ बढ़ी है, या एरिया कम हुआ है. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. Let's proceed. A current of 200 milliampere flows through a 4 kilo ohm. क्या है ये 4 किलो ओम रेजिस्टर? 4 ओम नहीं है, ध्यान देंगे. 4 किलो ओम रेजिस्टर. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. जल्दी से उड़ा दो. आई एम वेटिंग एवरीवन.
आई थिंक मुझे इस तरीके के सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ होगा. पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है. यूनिट्स का ध्यान देंगे. 200 इट्स मिली एम्पियर. सो 200 मिली एम्पियर है तो 10⁻³ हो जाएगा. मिली और माइक्रो का मैंने कन्वर्जन एक पुराने लेक्चर में डिस्कस किया है. जिनको नहीं याद है प्लीज़ उस लेक्चर को रिविजिट कर लीजिए. रेजिस्टेंस क्या है? 4 किलो ओम. सो 4 10⁻³ समझ में आ रहा है ना मैंने क्यों किया? 4 किलो ओम है. इट्स नॉट ओम, इट्स किलो ओम. क्या हो जाएगा? 10⁻+3 - 3 कैंसल्ड. 200 × 4 is 800. So 800 will be the potential difference. 800 volts. ठीक है. Next, potential difference of 10 volt is needed to make a current of 0.02 ampere. What is the potential used to make current of 250 milliampere? ध्यान से देखेंगे. milliampere flowing through the same wire. Pause and try. Come on. कर तो लेना चाहिए ये क्वेश्चन. It's not that difficult. But let's see how many of you can do it successfully. This was the question. चलो मैं करती हूँ अब. So potential is given, current is given. Again the same formula. V is equal to IR. इस बार थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं. सो हमें रेजिस्टेंस, अगर हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, इसका हमें V दिया है और I दिया है. दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस पता कर लें तो द सेम वायर इज यूज्ड. दैट मीन्स द रेजिस्टेंस विल हैव बी द सेम. अगर सेम वायर यूज़ किया गया है इसका मतलब ये है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा V और I की मदद से वो दूसरे का भी रेजिस्टेंस होगा. तो जब हमें रेजिस्टेंस पता है, हमें करंट पता है, तो हम पोटेंशियल तो निकाल ही सकते हैं. V इज इक्वल टू IR. रेजिस्टेंस निकालना है ना तो V/I कर देंगे. V क्या है? 10. I क्या है? 0.02. 10/0.02. पॉइंट हटाया, 0 लगाया. 500 ohms. दिस विल बी द रेजिस्टेंस. और यही सेम वायर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम. अब हमें क्या निकालना है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. अगेन V इज इक्वल टू IR लगेगा. व्हाट इज द करेंट? 250 मिली एम्पियर. देखो मिली एम्पियर है तो 10⁻³ मल्टीप्लाई किया. और रेजिस्टेंस क्या है? 500 ओम. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन. 125 12.5 आ जाएगा. नो पॉइंट. 125 ही आएगा. 3 जीरोज हैं यहाँ पे और 3 जीरो से -3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 125. एंड व्हाट इज द यूनिट? वोल्ट. सिंपल. आया सबको? So let's move to the next slide. एक और क्वेश्चन है. An electric iron draws a current of 3.4 ampere from 220 volts. What current will this iron draw from इतना volt electric supply? This iron मतलब यही आयरन है. Iron is the same. That means the resistance will be the same. वैसा ही क्वेश्चन है. यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. V/I. करो V/I. V क्या है? 220/3.4. यहाँ कर देते हैं. क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे. 34. It will come out to be
64.7 ohms। ठीक है ना, सॉल्व किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, V/I लगाया, रेजिस्टेंस आ गया। अब अगेन I इज इक्वल टू V/R, तो ये रहा वोल्टेज और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस जो हमने निकाला था। फिर से सॉल्व करेंगे। 1.7 एम्पियर, दिस इज द करंट। आ रहा है सबका? इट वॉज ईजी, इट वॉज लाइक द प्रीवियस वन। चलो नेक्स्ट देन, वायर ऑफ 9 ohm resistance having 30 centimeter length is tripled on itself, again I am repeating, tripled on itself। ऐसे ही पूछेगा आपसे। tripled on itself का क्या मतलब है? who will tell me? folding, fold करना है to 3 times, यही हो जाएगा ना। सो अगेन कर सकते हैं 1/9 into 9, 1 ohm will be the resistance। कोई टेंशन नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये समझना है कि ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब आप स्ट्रेचिंग ना समझ लें। अगर आपने स्ट्रेचिंग समझ लिया तो काम खत्म। यस और नो? लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। द लेंथ इज गिवन 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया गिवन नहीं है, एरिया इज नॉट गिवन। अच्छा रहने दो, एरिया गिवन नहीं है ना, तो देन वी कैन नॉट फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके लिए तो हमें एरिया भी चाहिए रहती है। जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन कि 1/9 ऑफ R1 हो जाएगा। बाकी तो वंस यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ रो, A एंड L, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट no more questions? So children, with this we come to the end of this session. Please do not forget to like, share and subscribe my channel if you like my content, if you enjoyed today's lecture, and thank you so much. Bye bye, we'll see you soon with a new video. Bye bye, keep hustling children.